बस एक दिक्कत हुई, फ्राइडे को हम हाई से बहुत ज़्यादा स्लिप हो गए, 160 पॉइंट के करीब। खैर पहले सपोर्ट की बात करते हैं, गिफ्ट निफ्टी बता रहा हम नीचे खुलेंगे 23,350 से 23,398 आशीष, ये सपोर्ट जोन है। फ्राइडे का लो था 23,398, ऑप्शन का बेस है 23,350। ये जोन अगर करेगा तो बहुत ब्यूटीफुली वर्क करेगा, क्योंकि उसके बाद बड़ा सपोर्ट आएगा आपका 23,123 से 23,350 10 और 20 डे में। नॉर्मली मैं कह देता अगर ये न्यूज़ नहीं आई होती कि खुलते ही बाय कर लें, ठीक है, लेकिन आज मैं कहूँगा कि थोड़ी जल्दबाजी ना करें, देख लें मार्केट पर आधा एक घंटा इस पे इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए 23,398 के ऊपर अगर स्टेबिलिटी दिखे आपको तभी लीजिए, मतलब जितना मर्जी गिर जाए उसके बाद एक रिकवरी हो 23,398 के ऊपर टिक जाए तभी लें, और एक स्टॉप लॉस रखें आज का लो, जो भी लो होगा वो। अब मैं इसलिए एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता आज लो कहाँ पर होगा पहले घंटे में, ठीक है। तो इसके लिए अगर वो ट्रेड चली तो रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी, पहली तो 23,500 550 पर। अब आप कहेंगे कि 23,501 पर तो बंद ही हुए थे, हाँ लेकिन खुलेंगे तो 100 पॉइंट नीचे ना, तो इसके लिए 23,500 23,550 पर पहली रेजिस्टेंस मिलेगी, और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 23,550 से 23,650, जो बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग के जोन होंगे अगर आप डे ट्रेडर हैं तो। ब्यूटीफुल, ये है निफ्टी का आज का मंडे का अप्रोच। लेकिन टॉक ऑफ द टाउन था पिछले हफ्ते तो निफ्टी बैंक, वो एफआईआईज लौटे, कैश मार्केट में खरीदारी शुरू हुई, एचडीएफसी बैंक रुका नहीं, बहुत सपोर्ट करा। पिछले हफ्ते निफ्टी वीक ऑन वीक फ्लैट था और निफ्टी बैंक 3% से ज्यादा के गेन्स, इस तरह का मूव इस पॉकेट में बना था। अब जहां खड़े हैं इसके बाद समीकरण कैसे बैठ रहे हैं? देखिए निफ्टी बैंक रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है। हम ना जब मैं छुट्टी पे गया था उससे पहले एक बात हुई थी मेरी कि ये जो डिफरेंशियल रह गया था निफ्टी और बैंक निफ्टी का, वो पूरा होना है, वो किसी एक दिन में ही हो जाएगा। वो आई थिंक एक्सपायरी वाले दिन या उससे एक दिन पहले हो गया, तो वो मूव आना था। और ये मैं फिर लोगों को बोलता हूँ कि ये देखिए ये कुछ ट्रेड्स होती हैं जो आपको लेनी चाहिए। जैसे उस समय क्लियर हो गया था कि डिफरेंशियल क्यों रहेगा, जब वो होना ही था तो वो मामला पूरा का पूरा हो गया। अब वो ट्रेड पूरी हो चुकी है बैंक निफ्टी पर। अब बैंक निफ्टी उसी तरीके से रिएक्ट करेगा जिस तरीके से ओवरऑल मार्केट रिएक्ट करेगा। यहाँ पर सपोर्ट क्या है, पहले 51,225 से लेके 51,300 फ्राइडे का लो है, और ऑप्शंस बेस्ड दोनों यहीं पर है। और बड़ा सपोर्ट है आपका 5600 से लेके 51,170। इतना स्ट्रेच हो गया बैंक निफ्टी कि 5 और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी इतने नीचे हैं। तो इसके लिए तो थोड़ा वेट करें मार्केट के मूविंग एवरेज को कैचअप करने के लिए। रेजिस्टेंस कहाँ पर है, 51,650 टू 51,750 फर्स्ट, और फिर 51,900 टू 5200। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, अगर 51,225 के ऊपर स्टेबिलिटी मिले आपको, वहाँ पर बाय करें और एक स्टॉप लॉस लगा दें डे का लो। ये अप्रोच हो जाएगी बैंक निफ्टी पर। परफेक्ट, हो गई निफ्टी। हाँ आपसे कह रहा हूँ, एक्सपायरी का दिन वो निफ्टी बैंक की वेडनेसडे का दिन था, ऑलमोस्ट 2% का एग्जैक्टली। और लास्ट में देखा था, लेकिन लास्ट में क्या वापस किस तरीके से गिरा था वो 30 मिनट में, वो पूरा का पूरा वही वाला मामला था। देख रहे थे क्या सब? मार्केट तो थोड़ा फॉलो करना जरूरी होता है ना कभी कभी। क्या होता है ना आशीष, मैं इसलिए जानबूझ के उस दिन मैंने कुछ कमेंट मारा नहीं वैसे, लेकिन अगर आपने उस दिन का बैंक निफ्टी का मूव देखा था, और आपको याद होगा आपकी मेरी बात हुई थी कि आजकल हेज फंड्स पूरा का पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग को डोमिनेट कर रहे हैं और पूरा का पूरा रिटेल उसका खामियाजा भुगत रहा है। अब मुझे बताइए उस दिन क्या ट्रिगर था जो मार्केट बैंक निफ्टी इस तरीके से ऊपर भागा, उसके बाद 3 बजे इस तरीके कहाँ 2 से 3 तक पूरा कॉल्स में पैसा बना, और उसके बाद 3 से 3:30 पूरा पुट में पैसा बना। उस दिन तो कोई वोटिंग परसेंटेज नहीं आया था, अब तो खत्म हो चुके हैं इलेक्शन। उस पता चला कि उस दिन भी भाई किसी देश के इलेक्शन का वोटिंग फिगर आ गया हो शायद, उस वजह से मार्केट रिएक्ट कर रहा, लेकिन वो भी नहीं हुआ था। तो ये मामला है। मैं ना बार बार कहता हूँ, बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आप खुद कहते हैं 3 PM मूव, मैं कह रहा हूँ कि 3 PM मूव। मैं ये देखिए, मैं अगेन ना क्या होता है ना, लोग थोड़ा कंफ्यूज जाते हैं एक चीज़ को लेकर। जब मैं कहता हूँ ना कि वो 3 PM मूव है और वो ये हेज फंड्स वाला मूव है, इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कुछ इलीगल हुआ है। मैं सिंपल एक लोगों को एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं जो नॉर्मल मैनुअल ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपके सामने मशीनें बैठी हैं जिनके पास करोड़ों डॉलर्स के फंड्स हैं, ठीक है, आप उनके साथ compete कर रहे हैं। हो सकता है आप जीत भी जाएं, लेकिन रिस्क आपके अगेंस्ट है। मैं ये चीज़ कहने की कोशिश करता हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मार्केट में कुछ गड़बड़ हुई है। मैंने हमेशा ये बोला था कि नहीं, वो जो एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। ये
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।